दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आज के मेरे न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम जा रहे हैं खनौड़ गांव में, हमारे इधर। तो खनौड़ गांव में हो रही है भागवत कथा। तो आज मेरा व्रत भी है आज एकादशी का, तो मैंने सोचा आज मैं भी भागवत कथा सुनने चली जाती हूँ। तो हम सभी जा रहे हैं, मैं वैशु के पापा सब जा रहे हैं। और आज कृष्ण का जन्म है, तो हम कृष्ण के मतलब 5वां दिन है आज, तो कृष्ण का जन्म है। तो आप सब भी चलिए, कृष्ण के जन्मदिन आप भी खूब एंजॉय करिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। और गांव के काफ़ी लोग जा रहे हैं, और आप सब वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है भागवत कथा। दोस्तों पहुंचने वाले हैं अब हम जहाँ भागवत कथा हो रही है। और ये है वैष्णवी का बैग, इसमें वैष्णवी का सामान है, क्योंकि वैष्णु को थोड़ा भूख भी लग जाएगी, प्यास भी लग जाएगी। और ये है चाची जी, देख सकते हो आप किस प्रकार से वो भी तैयार हो रखी है, साड़ी पहन के। बहुत ही सुंदर लुक आ रखा है, बालों का भी गजब। नाम से गलती साफ मनवा जपने हरि का मनवा। अपना समझे तो वेद कमल बनाए, परचारी के पीछे भागे आत्म छूना आए। परचारी के पीछे हरि का नाम, उनके नाम से बन जाएंगे, उनके नाम से बन जाएंगे। सृष्टि वर्णन एवं मां सती चरित्र और भगवान भोलेनाथ के सुंदर पाणिग्रहण संस्कार का चरित्र श्रवण किया। कल आपको मनु शतरूपा की 3 पुत्रियों का चरित्र श्रवण किया। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी प्रत्यु नेतरायत्सुतो ध्रुवा। आज उत्तानपाद का चरित्र। कौन है ये उत्तानपाद? उत्तानपाद का शाब्दिक अर्थ ये है जिसका सर नीचे हो और पांव ऊपर। और महाराज, प्रत्येक जीव इस धराधाम में आता है तो ठीक इसी प्रकार से आता है। कैसे? सर नीचे की भांति, तो सबके सब उत्तानपाद। और सबकी 2 पत्नियां होती हैं, सुनीति और सुरुचि। ऐसा मंत्र दिया 12 का, और ध्रुव जी नित्य जपने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मोरे नंदनाय, वासुदेवाय मोरे नंदनाय, वासुदेवाय मोरे नंदनाय, वासुदेवाय मोरे नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसके बाद चलता गया महाराज, गाते गए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 माह का समय हो गया, 1 माह व्यतीत हुआ। 3 माह तक लगातार जपते रहे। और 3 माह में क्या किया महाराज?
पहले तो 3 दिन में केवल फलाहार लेते थे और उसके बाद भजन। 3 दिन भी छूटे, 3 दिन के बाद फिर महाराज थोड़ा थोड़ा करके जल का पान और भजन। फिर वो जल का भी त्याग किया। महाराज जो घास फूस थी उसको ग्रहण किया नजदीक में, फिर भी भजन। और जब महाराज ठीक वो घास फूस छूट गई, अब केवल वायु का आहार करते हैं और भजन चल रहा है। वासुदेवाय मोरे कृष्ण चंद्राया, वासुदेवाय मोरे कृष्ण चंद्राया, वासुदेवाय मोरे कृष्ण चंद्राया, वासुदेवाय मोरे कृष्ण चंद्राया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लगे, नदियां सूखने लगी, पहाड़ टूटने लगे और इतना घोर तप ब्रह्मादि देवता गण गए कि महाराज हे प्रभु नारायण, आपका भक्त आज प्रलय कर देगा, जाओ आपको दर्शन दो। भगवान ने कहा ठीक है, और इधर भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने सम्मुख खड़े हो गए, आज ध्रुव जी के सम्मुख आ गए, लेकिन ध्रुव जी नेत्र बंद करके गा रहे हैं, ओ वासुदेवाय मोरे गोपी वल्लभाया, वासुदेवाय मोरे गोपी वल्लभाया, वासुदेवाय मोरे गोपी वल्लभाया, वासुदेवाय मोरे गोपी वल्लभाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही गाता रहा भगवान खड़े हो रखे सम्मुख। जो भगवान ने देखा कि ये नेत्र क्यों नहीं खोल रहा, जैसे ही देखा कि ये नेत्र तो खुलेगा नहीं, अपनी एक छवि आज ध्रुव जी के अंतर पटल में कर दी, हृदय में कर दी। और ध्रुव जी ने उस छवि को देखा तो महाराज ऐसे एकाग्र चित्त के साथ गा रहे हैं, देख रहे हैं, पता नहीं चला इतना मन हुआ, लेकिन दूसरे ही क्षण उस छवि को भगवान ने चुरा लिया, अदृश्य कर दी वो छवि। जैसे ही अदृश्य हुई, आज ध्रुव जी ऐसे मानो कि जल बिना मछली जैसे तड़पती हैं, ऐसे तड़प रहे हैं। और जो तड़प करके तड़प हुई, नेत्र खुले, नेत्रों से देखा तो ठीक वही छवि आज सम्मुख। 4 वर्ष के बालक आज उस छवि को देख करके और एक टक करके देखने लगे, सोच रहे हैं। फिर नेत्र बंद किए, फिर नेत्र दोबारा अपना खोले तो देखा कि भगवान साक्षात हाथ जोड़ करके खड़े हो गए ध्रुव जी। और आज सोच रहे हैं कि मैंने अपनी माँ से ये नहीं पूछा कि भगवान मिल जाए तो मैं बोलूं कैसे, उनकी आराधना, उनका अर्चन बंदन करूं तो कैसे करूं। सोच रहे हैं ये बात तो मैंने पूछी नहीं, गुरुजी सन्मुख मिले लेकिन उनसे भी पूछा नहीं, क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ आता नहीं, कैसे स्तवन करूं। हे गोविंद, मन में ये विचार कर ही रहे थे, भगवान ने क्या किया, चतुर्भुज रूप में थे, शंख चक्र गदा पद्म, और अपने पांचजन्य नामक शंख से आज ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श किया। और आज वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी महाराज को हो गया। और प्रार्थना की सुंदर, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरो स्वधाम्ना, अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादि, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज सुंदर दिव्य स्तवन किया कि हे प्रभु, आपने आज मेरे की जो सोई हुई वाणी थी, सुसुप्त अवस्था में जो बुद्धि थी, वो जागृत कर दिया आपने। आप वाणी ही नहीं, अन्य इंद्रियों को प्रबल करने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं कि आपने मुझे इतना सुंदर ज्ञान दिया। भगवान
कहने लगे कि प्रभु मैं जानता हूं कि तेरी मनोकामना क्या है और आज मैं उस मनोकामना को पूर्ण करना चाहता हूं। बताओ, वर मांगो। लेकिन जब संपूर्ण ज्ञान विवेक जागृत कर दिया भगवान ने, तो आज कुछ मांगते। आए थे आसन सिंहासन के लिए, राजपाट के लिए, लेकिन ध्रुव जी स्तब्ध हो गए। कहने लगे प्रभु आज आपके दर्शन पा लिए, आज आपने मुझे अपना बना लिया, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, जिस मनोरथ से तुम आए थे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। ये मना कर रहा है कि नहीं नहीं, ध्रुव जी मना कर रहे हैं 4 वर्ष की आयु, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो तुमने तप किया है इसका सुवासिस मैं तुम्हें देता हूं। जाओ 36,000 वर्ष तक तुम राजपाट करोगे। आशीर्वाद दिया और भगवान ने सुंदर अपना जो दिव्य रूप था, दिव्य दृष्टि थी, अपने छोटे से भक्त को अपने अंक से लगा करके, और आज भगवान अदृश्यमान हो गए। ध्रुव जी चल पड़े महाराज। आज जैसे ही अपने नगर में गए, सर्वप्रथम नगरवासियों को पता लगा कि ध्रुव जी ने आज भगवत दर्शन किए। बड़ा उत्सव, धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं। राजा उत्तानपाद महाराज, आज ग्लानि हुई तो किसे? सुरुचि को। और जैसे ही ध्रुव जी गए, सर्वप्रथम किससे मिले? सुरुचि से। जानते थे, क्योंकि ज्ञान हो गया था, जानते थे। और सर्वप्रथम अपनी माँ से सुरुचि छुप रही थी, लेकिन आज सबसे पहले नमन किया कि माँ, यदि आज उस दिन तुम ज्ञान नहीं देते, देखो वो बातें कड़ भी लगी। किस समय बोला तो गलत था, लेकिन कभी कभी बुरी बातें भी प्रभाव डालती हैं जीवन में। आज ध्रुव जी ने सबसे पहले नमन किया सुरुचि को। सुरुचि को भी आत्मग्लानि हुई। कहा बेटा मैंने तुझे बड़ा कष्ट दिया। अपने पिता उत्तानपाद से मिले, अपनी माँ सुनीति से मिले, और इस प्रकार से महाराज राजपाट राजकुमार हुए। तो राजपाट के अधिकारी स्वयं सुरुचि ने बनाया और 36,000 वर्ष तक राजपाट किया। इनकी 2 शादियां हुई, ब्रह्मी और वायुपुत्री इला के साथ, लेकिन उत्तम का विवाह नहीं हुआ। उत्तम क्या हुआ, एक समय की बात यक्षों के साथ इसका युद्ध हुआ और यक्षों ने इसका वध कर दिया। ध्रुव जी को क्रोध आया, ध्रुव जी ने यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया, सैकड़ों हजारों यक्षों को मार दिया। ब्रह्मा जी आए साक्षात मनु महाराज के साथ, कहने लगे पुत्र मैं तो बड़ी मुश्किल से सृष्टि का विस्तार करना और तुम यक्षों को मारना, ऐसी अच्छी बात नहीं है। ध्रुव जी रुक गए। रुकने के बाद महाराज आज 36,000 वर्ष तक राजपाट भोगा। सुरुचि का भी देहांत हो गया था। धीरे धीरे करके आज उत्तानपाद भी गए। आज माँ सुनीति का भी देहावास हुआ। राजपाट भोगने के बाद अपने पुत्रों को राजपाट सौंपा और उसके बाद आज इनका वो क्षण आया। स्वयं जैसे ही भगवान के भजन में प्राणांत किया, आज स्वर्ग से विमान आया, लेकिन विमान के सम्मुख आज काल खड़ा हो गया कि प्रभु आप मेरे सर पर पांव रखकर चढ़िए, क्योंकि मृत्यु लोक है। स्वयं सर पर पांव रख करके जैसे ही जा रहे थे आकाश में, सोचा हे पार्षदों मेरे लिए तो विमान, लेकिन जो मेरे माँ पिताजी उनकी क्या दशा हुई। तो उन पार्षदों ने दिखाया कि महाराज देखिए आपके माँ पिताजी किस प्रकार से गए थे। उनको दिखाया ध्रुव जी को, और ध्रुव जी को दिखा करके ही संतुष्टि हुई। और आज भी इस सौर मंडल में प्रत्यक्ष रूप से ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव महाराज विद्यमान है, क्योंकि भगवान का सुभाषिस था, स्पर्श था। तो इस प्रकार से आज भी वो विद्यमान है। बोलो ध्रुव जी महाराज की। आगे इनके वंश में अंग हुए, अंग बड़े धर्मात्मा राजा। इनके पुत्र हुए बैन, ये बड़ा दुष्टात्मा।
न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुजागृचित। इसने कहा कहीं भी यज्ञ नहीं होगा, अनुष्ठान नहीं होगा, ब्राह्मणों को मार। लेकिन समय ऐसा आया, ब्रह्म तेज, ब्राह्मणों का तेज होता है। ब्राह्मणों ने एक हुंकार ऐसे भरी कि आज इसका प्राणांत तो हो गया और ये अंतिम, इसके बाद राजा कौन बने, ये बड़ी समस्या। महाराज अंग तो छुप गए थे इसके भय से, इसके अत्याचार से अदृश्यमान हो गए थे। अब बैन का क्या किया, सब ऋषिगणों ने कहा इसका मंथन करो। मंथन किया तो सबसे पहले निकला एक निषाद, काला कलूटा। क्योंकि किसी भी बात का मंथन किया जाता है तो मैंने क्या बोला, पहले दोष निकलता है। अब मंथन, अब छाछ एक छुरी छाछ तो पहली मक्खन थोड़ा निकल, हमारे भी छुली चा तो पहले मक्खन नहीं निकलो, पहले थोड़ा झाग झूग यूं हुए, थोड़ा मैल निकल वे तो फिक दची। ठीक उसी प्रकार से जब मंथन किसी भी चीज का किया जाए या किसी भी विचारों का किया जाए तो पहले उसका त्याग करना पड़ता है, वो क्या होता है, मलिन होता है। ऐसे ही निकला निषाद, उसको कहा जा भाई तू बैठ जा, विराजमान हो जा। फिर मंथन किया तो महाराज मंथन करने से पृथु सुंदर एक बालक, उसके पांव पे शंख चक्र पद्म के चिन्ह सुशोभित, साक्षात भगवान के अवतार। बोलो पृथु महाराज की। एक कन्या का जन्म हुआ, सुंदर बालिका का जन्म हुआ। पृथु महाराज राजपाट पर समय आने पे राजपाट दिया गया, सबने कहा भगवान है। खूब जय जयकार करने लगे। पृथु जी ने कहा जय जयकार नहीं, पहले कर्म करने दो, मुझे धर्म की पताका को फहराने दो। और आज धर्म कर्म करने लगे। लेकिन पृथ्वी ने अन्नों को छुपा दिया, अपने रसों को छुपा दिया, डांट लगाई। लेकिन पृथ्वी नहीं। महाराज जो समतल, जहां तक समतल भूमि क्या है, वो पृथु महाराज की देन है। पृथु महाराज ने अपने धनुष के नोक से, तीर से वो भूमि समतल की है। और स्वयं भूमि को उनके सम्मुख आना पड़ा जब डांट लगाई पृथु भगवान ने, डांट लगाई। पृथ्वी गौ स्वरूपा आई और गौ स्वरूपा आकर के सबसे पहले दोहन किसने किया, पृथु भगवान ने। तो इसलिए भूमि का नाम, इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु की पुत्री कहलाई तो पृथ्वी नाम पड़ा। और इस पृथ्वी में, और हम तो पावन, ये अजनाब खंड के अंतर्गत उत्तराखंड धाम, और आज समस्त उत्तराखंड वासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 9 नवंबर कब हुई थी स्थापना, 9 नवंबर 2000। ऐसा तो नहीं होगा, करनी पड़ेगी एकादशी। बोले महाराज मैं क्या करूं, बोले यहाँ तो भोजन नहीं बनेगा, देखो आज चूल्हे चले ही नहीं। बोले महाराज क्या करूं, मैं तो मर जाऊंगा। सुन के ही मुझे भय लग रहा है। गुरु जी ने कहा ठीक है, ये भोजन सामग्री पकड़, बर्तन इत्यादि पकड़ और वहीं जा करके बना लेना नदी के तट पे। लेकिन भगवान को भोग लगाना। रसोइया को कहा कि हाँ सामग्री दे दो। सुंदर सामग्री दी और भेज दिया। धीरे धीरे करके आज इसने भोजन बनाया। भोजन बना करके अब गुरु जैसे ही भोजन करने को तैयार हुआ, उद्यत हुआ, तब तक ध्यान आया कि नहीं, गुरु जी ने कहा था कि भोजन बना करके पहले भोग लगाना। अरे सुंदर भोग लगा रहा है। इसने कहा मंत्र तो मुझे आता नहीं, लेकिन मैं भोग लगाऊंगा। वो राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए हो, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्योंकि जिस मंदिर में रहता था वो रघुनाथ जी, राम जी का मंदिर था। भाई सबका राम जी का मंदिर है, भोग वही लगता था। सुन सुन के भोग लगा रहा है। वो राजा राम आइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, आइए हो, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और इस प्रकार से गा रहा था महाराज कि राजा राम
आइए। और भगवान सुन रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, लेकिन महाराज क्या करें, भगवान आए नहीं। अभी भोग लगाते लगाते महाराज विलंब हो गया, और जब विलंब हो गया तो महाराज कहने लगा, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे भोजन तज दोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आएंगे, राम आएंगे, राजा राम आएंगे, राजा राम आएंगे, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज फिर भी भगवान को प्यार से भोग लगाया, भगवान ने विलंब कर दिया तो जोर जोर से चिल्ला करके कहने लगा। और दूसरी बार महाराज जैसे ही गाया कि राजा राम आइए, और आज भगवान राम और माँ सीता से प्रकट हो गए। जैसे ही सीता माँ के साथ आज भगवान प्रकट हुए, सुंदर भोग लगाया, लेकिन मन में सोच रहा है कि प्रभु मैंने भोग केवल आपके लिए और अपने लिए ही बनाया था, और आप माता जी को लेकर आप क्यों आए? मैंने तो माता जी का नाम भी नहीं लिया। देखिए सरलता, देखिए संत की। तो मैंने तो आपको बुलाया कि राजा राम आइए, और आप माता जी को साथ लेकर के आ गए। ऐसी गलत बात है। भगवान सुन रहे कि भोग भी लगा रहा है और डांट भी रहा है, फिर भगवान देखिए सरलता सहजता, भगवान ने भोग पाया, स्वयं भी भोग पाया। एक पक्ष गया, शुक्ल पक्ष गया, कृष्ण पक्ष आया, कृष्ण पक्ष की एकादशी आई पूरा। फिर एकादशी के दिन आज क्या किया, सुंदर भाव रखा। गुरुजी ने कहा आज रखोगे? बोले महाराज अपने से तो नहीं बनेगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, रसोईया से सामग्री ले जाओ। इसने हाथ जोड़े, गुरुजी आपने तो कहा कि भगवान आएंगे, वो तो अपने साथ अपनी पत्नी को मां जानकी जी को साथ लेकर के आगे थे। भोजन थोड़ा मात्रा बढ़ा दो। गुरुजी ने कहा शायद कम पड़ गया होगा, बढ़ा दो। अब इसने सुंदर गठरी बांधी, गया एकादशी के दिन सुंदर भोग बनाया, और भोग लगा करके फिर भोग लगाना चाहा। आपकी बार 2 जनों का भोग बना दिया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज महाराज सुंदर भगवान ने जैसे ही गा रहा था कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, और आज देखा कि पैठ विपिन में भक्त ने सुंदर की पुकार, और सुनते ही आ पड़े राम लखन जानकी माँ। और आज स्वयं माँ जानकी के लक्ष्मण जी भी प्रकट हो गए। अब इसकी वही शिकायत, अब इसने भोग को पीछे कर दिया, अपने भोजन को अलग छिपा दिया। प्रभु आप माता जी को तो लाए, लेकिन ये भगवान कहने लगे मेरा छोटा अनुज है, मेरा भाई है। बोले इशारों में प्रभु ये भी भगवान कह रहे हैं कुछ अल्प मात्रा में आपको देना पड़ेगा। अब मन नहीं मान, आप ये उचित नहीं करते। ये तो मुझे कुछ दिन बता देते कि हम 1 जना और बढ़ करके आएंगे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ये बात जो रखी, भगवान ने कहा अच्छा आगे से ऐसा नहीं होगा, आराम से भोजन करो। भगवान ने भी भोजन पाया, राम सीता जी ने भी, लक्ष्मण जी ने भी भोजन पाया। भगवान अंतर ध्यान हो ही रहे थे। बोले प्रभु अगली बार बता दो कितने आओगे, क्या आओगे? बोले आ जाएंगे।
बुला लेना। महाराज ज्यादा विलंब मत करवाना, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। भगवान ने कहा ठीक है, और वहीं पे अंतर ध्यान हुए। फिर पक्ष बढ़ा, एकादशी आई। अब आज पुनः गुरुजी के पास गया। गुरुजी आज सामग्री फिर बढ़ा दो, सामग्री फिर बढ़ा दो, जरा ज्यादा कर दो। आप तो एक की बात करते हैं, वो प्रत्येक दिन बढ़ करके आते हैं। गुरुजी ने कहा ये करता क्या है, इसका विषय क्या है? अब गुरुजी ने रसोइयों को कहा कि ये जितना मांगता है उतना दो। इसने खूब सारा अपने हिस्से से खूब जोड़ा और बंडी ऐसी बांधी गठरी महाराज को। गुरुजी ने कहा इतना भोजन? कहीं अब गुरुजी को शक हुआ कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि सामग्री बेच रहा होगा। कौन खाएगा एक जना इतना एक टाइम का? महाराज गुरुजी ने कहा पीछे चल के आज इसकी परीक्षा लूंगा, देखूंगा। अब गुरुजी ने जाने दिया। अब ये गुरुजी भी थोड़ा छिप छिप करके पीछे पीछे। और आज इसने क्या किया महाराज, सुंदर सामग्री रखी। जल भरने वाला था, जल भर के सम्मुख ले आया। सोचा कि क्या करूं, सामग्री रखी अलग, जल भरा और जल को आगे रख करके ही आज इसने क्या किया, ऐसे ही भोजन तो बनाया नहीं और पहले ही भोजन का मंत्र आमंत्रित कर रहा है भगवान को कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, वो मेरे भोजन का भोग लगाइए, वो मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। अब दरबार में कौन कौन होते हैं पता है? राम, जानकी माँ, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी। अब जो दिव्य दरबार प्रकट हुआ और आज ये भक्त हंस रहा है। भगवान ने कहा भोजन, इसने हंसते हुए कहा प्रभु क्या आप अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं? मैं बनाता जाऊं और आप खाते जाएं, और एक नहीं, यदि आप ही आप होते तो कोई बात नहीं, एक के बाद एक। और उचित समझो कि आज मैंने बनाया नहीं, ये तो पूरा आप दरबार ही लेके आ गए। ये रहा सामग्री और आज आप बनाओगे और मैं पाऊंगा। और इधर गुरुजी देख रहे हैं, इसने तो सामग्री रखी है और ये पागलों की तरह बातें किससे कर रहा है? दरबार प्रकट हो गया लेकिन गुरुजी को दिख नहीं रहा, केवल दिख रहे हैं भगवान तो केवल इस संत को, इस चेले को। महाराज क्या किया, अब भगवान ने कहा अपने भाइयों को चलो, अब संत की यही इच्छा है तो करो भाई। हनुमान जी ने खूब पूंछ से झाड़ू झूड़ू मारा, जल जगत और बढ़ाई। सुंदर। अब भरत जी, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और महाराज भरत जी ने बड़े भाई की आज्ञा, भरत जी लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ अनुज। लक्ष्मण जी लकड़ियां बीन के ला रहे हैं, भरत जी तब तक वहां तैयारी कर रहे हैं। माँ जानकी जी को कहा कि ये देवी आज तो सहयोग करना पड़ेगा। सुंदर। जो ये कार्यक्रम चल रहा था, अब गुरुजी सन्मुख आ गए। गुरुजी ने देखा कि ये क्यों चिल्ला रहा है, किसके साथ बोल रहा है, वार्तालाप अकेले में। गुरुजी सन्मुख गए और गुरुजी ने कहा क्यों रे,
कितना विलंब हो गया तुझे और अभी तक तूने क्या किया कि भोजन नहीं। बोले महाराज भोजन कैसे बनाऊं, आप मुझे डांटते थे। ये देखो एक के बाद एक बढ़ बढ़ करके आ रहे थे और आज भगवान पूरा दरबार लेके आ गए। अब गुरुजी को कोई ना दिखे। गुरुजी ने कहा मुझे, मैं अनपढ़ हूं, मुझे अल्पबुद्धि समझा, कौन है यहाँ। अब भक्त ने कहा गुरुजी आपको नहीं दिखाई दे रहे भगवान। गुरुजी ने कहा ये असत्य वचन मत कहो, डांट रहे अपने चेले को, क्या करता है इतने भोजन से। अब जो ये डांट लगाई, आज इसने भगवान के सामने रुदन प्रारंभ कर दिया कि प्रभु मैं आपको इतने प्यार से भजता हूं और आप आज मुझे झूठा घोषित कर रहे हैं। मेरे गुरु के सम्मुख यदि आप मुझे दिखाई दे रहे हैं तो मेरे गुरुजी को आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे। आज वो मुझे झूठा साबित करेंगे कि मैं इतनी सामग्री कहां ले जाता हूं, किसके लिए ले जाता हूं, मैंने आपको कभी भोग लगाया भी कि नहीं। आज गुरुजी के सम्मुख भगवान से मांग रहा है कि प्रभु यदि आपने दर्शन देने हैं तो मेरे गुरुजी को भी दर्शन दो। यही नहीं तो मैं अपने प्राणांत कर दूंगा। क्यों, मैं अधिक भोजन तो करता हूं लेकिन मैंने अभी तक असत्य वचन नहीं बोले हैं। और ये प्रभु आप तो साक्षात सत्य स्वरूप हैं। यदि सत्य स्वरूप है तो आज दिखाओ, दर्शन दो। और आज भक्त की इसी पुकार पर मेरे गोविंद ने, भगवान श्री राम ने दिव्य दरबार के दर्शन गुरुजी को करवाए। गुरु रामचंद्र भगवान की। महाराज आपने बहुत सुना होगा कि गुरु के कारण शिष्य को भगवत प्राप्ति हुई, लेकिन यहाँ उल्टा है। आज शिष्य के कारण गुरुजी को भगवत प्राप्ति हुई और जो दर्शन पाए गुरुजी धन्य हो गए अपने शिष्य पर, अपने चेले पर। आज भगवान ने सुआशीष प्रदान किया। भगवान यही कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र ना भावा। कि जिसका मन स्वच्छ होता है, चाहे वो कैसा भी हो, उसकी बुद्धि कैसी हो, विवेक कैसा हो, वो स्वयं भगवान उसको माफ कर देते, अपने आप बना देते। भक्त क्या हो, सरल हो, सहज हो भगवान के लिए। ये न दिखाए कि मैं कितना बड़ा आदमी, मैं कितना ऐश्वर्यवान हूं। भगवान कभी ऐश्वर्यवानों के यहाँ कृपा करते हैं, लेकिन ऐश्वर्यवान में यदि सहजता है, सरलता है तो तब। और सरल शब्द का अर्थ ही संतजन क्या लेते हैं, सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। सीता राम लक्ष्मण ही सरल शब्द है। इसलिए जीवन में सरलता और सहजता को अपनाओ। ये भारी दिखावा करके कुछ नहीं होता। यदि किसी को गलत बात में ऊंचा भी बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए गलत बात। किसी अपने प्रिय को यदि अच्छी राह दिखानी है, उसके लिए बुरा भी बोल दो तो बोल दो। ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरे गुण गाऊं, ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरे गुण गाऊं, ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरे गुण गाऊं, ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरे गुण गाऊं। तेरे गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरे गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरे गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरे गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं। ओ तेरे सिवा प्रभु, ओ तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु मेरे कोई संग ना। आओ हरि आओ जी के दर्शन हुए, नारद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उसको भगवत प्राप्ति अवश्य हुई। चाहे वो दैत्य हो, चाहे मानव हो, देव हो। आज नारद जी ने क्या किया, बोले महाराज नारद जी कैसे गुरु बन गए।
गुरु ऐसे बने कि जब इंद्र तेरी माँ का हरण, मेरी माता का हरण करके ले जा रहा था, उस समय ये प्रहलाद जी पेट में थे। इंद्र चाह रहा था कि इसका वध कर कया दूंगा, लेकिन नारद जी ने डांट दिया। नारद जी अपने आश्रम में लाए और वहां ज्ञान दिया कयादु। और कयादु को जो ज्ञान दे रहे थे, ये उधर में श्रवण कर रहा था, तो नारद जी को वही गुरु मान दिया। तो इसलिए नारद जी इनके गुरु। तो ठीक है, बोले गुरु जी बड़ा सुंदर गाते थे, और गाते ऐसा थे कि भगवान का भजन करते रहते थे। और ये सुंदर भजन करने लगे। भजन करते करते महाराज समय व्यतीत हुआ। तब तक संडामर्क जी आए। संडामर्क जी ने डांट लगाई, घसीट कर तब तक देखा हिरण्यकश्यपु भी आया। संडामर्क जी ऐसे ले गए, जैसे ही हिरण्यकश्यपु के सम्मुख ले गए कि ये देखो तुम्हारा बालक, ये स्वयं पता नहीं कहां कहां से सीखता है, क्या क्या बोलता रहता है, और आप हमें डांटते हैं। आज हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोधित हुआ। तब तक आज इसकी बहन होलिका आई। भैया एक मौका मुझे दो। सुंदर चिता बनाई गई। चिता बना करके होलिका को वरदान था, एक दुशाला में लावा था दुपट्टा, उसको ओढ़कर यदि वो अग्नि में बैठ जाए तो वो नहीं जलेगी, अन्यत्र जल जाएगा। अब सुंदर क्या हुआ, चिता बनी। महाराज सुंदर होलिका बैठी दुशाला ओढ़ करके, और अपने भतीजे को प्रहलाद जी को अंक में गोद में लिया। अग्नि प्रज्वलित हुई। हवा का ऐसा वेग आया कि उसका दुशाला उड़ गया और ये होलिका जल गई। और भगवान का वो भक्त वहीं खिल रहा है। जो वो राख हुई, उस राख से सबने अपने ऊपर छिड़काव किया, और उसी दिन से होलिका का त्योहार भी प्रारंभ हुआ। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की। धीरे धीरे करके समय बढ़ा। एक दिन संडामर्क जी ऐसे ही ये फिर भजन करने लगे, और भजन एक नहीं, अपने साथ समस्त मित्रगणों के साथ करने लगे। और समस्त मित्रगणों के साथ भजन करते करते तब तक हिरण्यकश्यपु भी आ गया। सबके सब चुप हो गए, लेकिन प्रहलाद जी फिर भी भगवान का भजन कर रहे। पकड़ा अपने पुत्र को और घसीट कर ले गया कि क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। यदि तुझे लगता है कि भगवान कण-कण में वास करते हैं, तो बता कि इस खंबे में एक स्तंभ था, क्या इस खंबे में भी तेरे भगवान हैं? और प्रहलाद जी ने देखा कि खंबे को देखते ही कह दिया कि हाँ, मेरे गोविंद कण-कण में वास करते हैं, तो इस खंभ में भी है। और जैसे ही भक्त की हाँ, भगवान वहां। भगवान ने आज अपने भक्त के लिए क्या किया, जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने खड्ग उठाई और जोर से प्रहार उस स्तंभ पे किया, स्तंभ इस प्रकार से फटा कि भगवान दिव्य रूप में प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की दिव्य रूप, नरसिंह भगवान का। महाराज भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते। ऐसा विशाल, ऐसी गर्जना, भयभीत हो गया। खड्ग छूट गई हिरण्यकश्यपु की। धीरे धीरे करके भयभीत होते हुए इतना भयंकर गर्जन, यहाँ से ऊपर कमर से ऊपर सिंह की आकृति, फिर नर की आकृति। महाराज क्या शब्द दे, कैसे क्या बोले, बड़े हुंकार भरते हुए हिरण्यकश्यपु भयभीत हो गया। पकड़ा और ठीक ले गए बीच दहली में और अपनी गोद पे रखा और वहीं पे पकड़ करके। लेकिन हिरण्यकश्यपु बोल रहा है कि नहीं, मैं नहीं मर सकता, मेरे ऊपर कहीं ऐसी चीजें हैं कि जो मैंने शक्ति प्रदान की है। बोले कौन सी शक्ति? मुझे प्रदान है। कौन से प्रदान? बोले किसी जीव से न मरूं। बोले मैं कौन हूं? बोले ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी जीव जंतु से। बोले ब्रह्मा जी को स्वयं मैंने बनाया। बोले महाराज मैं ऊपर न नीचे। बोले गोद में है, न बाहर न भीतर। बोले बीच में है। बोले महाराज न दिन में न रात में, संध्याकालीन का समय। बोले महाराज 12 महीनों में, किसी भी माह में नहीं। बोले ये पुरुषोत्तम अधिक मास है तेरे लिए स्पेशल। अधिक मास का समय 13वां महीना, ये तेरे लिए ये। बोले महाराज आगे
न अस्त्र से न शस्त्र से भगवान ने दिखाया अपने नाखून, और अब भयभीत हो गया। और जो भयभीत हुआ, भगवान ने आज इसका उदर भेदन कर दिया, और उदर भेदन करते ही इसका प्राणांत हो गया, पटक दिया उसके शरीर को। और भगवान इतने क्रोधित हुए, देवतागण आए, देवताओं से भी क्रोध, हुंकार बनने लगे, मानो कि आज निकल जाए देवताओं को भी। कौन जाए, कौन क्या करे। ब्रह्मा जी आए, पुत्र प्रहलाद को कहा कि बेटा यदि करना है तो केवल तू ही कर सकता है, जाओ तुम भगवान को मनाओ। और भक्त उससे पहले सबने प्रयास किया, सबने, देवताओं ने, यक्षों ने, नागों ने, भूत प्रेत, सबकी यहाँ पे क्या है, भगवान की वंदना कर रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं माने। स्वयं मां लक्ष्मी जी आई, डर गई, भयभीत हो गई। ठीक भक्त को भेजा, और आज प्रहलाद जी निर्भय होकर के भगवान के सम्मुख गए। भगवान हुंकार कर रहे, लेकिन भक्त भयभीत नहीं होता। सम्मुख गए और भगवान का सुंदर स्तवन किया, प्रार्थना की। भगवान के सम्मुख खड़े हो गए कि प्रभु क्षमा करना कि आप कितने अपने क्रोध के वेग को संभाल लो महाराज। धीरे धीरे करके वात्सल्य का भाव जागृत हुआ, प्रहलाद जी को अपने अंक में लिया और चाटने लगे। जैसे एक वात्सल्य का भाव, जैसे वस्त कहते हैं बछड़े को, और गाय अपने बछड़े को जैसे चाटती है, ठीक इसी प्रकार से। और रुदन कर रहे हैं आज नरसिंह भगवान के भक्त, मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया, मुझे क्षमा करना। धीरे धीरे करके क्रोध शांत हुआ। लेकिन आज भगवान ने पूछा कि जो ब्रह्मा जी, देवतागण मुझे समझते हैं, जानते हैं, वो भी मुझसे भय खा रहे थे, लेकिन पुत्र आज तुम्हें कोई भय नहीं हुआ। आज भक्त ने क्या कहा प्रहलाद जी ने कि प्रभु यदि आप सिंह हैं तो मैं आपका पुत्र, मैं भी तो सिंह पुत्र हूं। और शेर कितनी भी गर्जना कर दे, लेकिन गर्जना करते हुए वो अपने परिवार के साथ करता है, उसके छोटे छोटे बच्चे उससे खेलते रहते हैं, और सिंह गर्जना करता रहता है। यदि डरते नहीं हैं तो प्रभु केवल सिंह के बच्चे नहीं डरते, सिंह को देखकर अन्यत्र जीव जंतु भयभीत होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने पिता के सम्मुख खेलते रहते हैं, उससे परिहार करते रहते हैं। आज भगवान ने सुंदर ये शब्द सुने, अपने अंक से लगाया और कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम, आज कुछ मांगना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान ने कहा मेरी खुशी के खातिर आज कुछ ना कुछ तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। तो आज क्या मांगा कि यदि राशीस में कामं वरस्तुम वरदर्शवा कामान हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे केवल मुझे इतना दीजिए कि मेरे जीवन में कभी भी कोई भी कामना न रहे, मेरे जीवन में, मेरे हृदय पटल में कामना का अंकुर ही ना फूटे। ऐसा मैं केवल चाहता हूँ, तो केवल यही चाहता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, तुम चाहते कुछ और। बोले महाराज बस केवल ये चाहता हूँ कि मेरे पिता की सदगति प्राप्त हो। भगवान ने कहा जिस कुल में तेरे जैसे पुत्र हैं, तेरे पिता की सदगति प्राप्त होगी। और जा, आज समय वचन देता हूँ, तेरे कुल में मैं किसी को भी कोई पीड़ा नहीं दूंगा, किसी का भी संगार नहीं। कंसवाणी भी ऐसे हुई कि अरे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझ करके विदा कर रहा है, उसका अष्टम गर्भ, उसका अष्टम गर्भ क्या होगा, तेरा काल होगा। और अष्टम गर्भ जब काल होगा, ये बात रखी तो भयभीत हो गया, उसी समय मारने को उद्यत हुआ। अत्यस्ताम अष्टमो गर्भे हंताम या वह से, अष्टम गर्भ से तेरी हत्या हो जाएगी। उसी समय मारने को तैयार हुआ। वसुदेव जी ने कहा को आज के बाद कोई जो संतान होगी, संतान से कष्ट है, मैं संतान तो मैं सौंप दूंगा, लेकिन इसे छोड़ दो। देवकी को छोड़ दिया, कारावास में डाल दिया। एक संतान हुई तो वसुदेव जी ने सौंपी। इसको दया आई कि वसुदेव जी सत्यवान है, लेकिन जैसे ही छोड़ना चाहा तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने पुष्प दिखाया और पंखुड़ियां दिखाई कि कहीं से भी पुष्प की पंखुड़ी गिनो। कमल का पुष्प 8 पंखुड़ी इसके भी, कौन पहले कौन बाद में, ये देवता लोग छल कर देंगे। कंस ने फिर बुलाया, वसुदेव जी से वो बालक लिया और पटक दिया। एक के बाद एक नहीं, महाराज 6 बालक पटक दिए। 7वां बालक अवतरित हुआ। 7वां बालक जब अवतरित हुआ, होने वाला था, गर्भ में आया
भगवान ने योग माया को स्तमन किया, योग माया को स्तमन किया कि हे देवी आप आओ और आज मुझे आपकी आवश्यकता है। आई और कहा कि हे देवी आप इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो और आज से, आज के बाद ठीक नवरात्रि तेरे नाम से 9 दिवसीय 9 दुर्गा रूप में तेरी पूजा होगी और एक नहीं 2 बार प्रत्यक्ष रूप से होगी और 2 बार अप्रत्यक्ष रूप से होगी। प्रत्यक्ष रूप से एक तो चैत्र के नवरात्रि आते हैं और एक आश्विन मास के असुज के, और एक नवरात्रि और भी आते हैं, एक आते हैं श्रावण और एक आते हैं माघ। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, दिखते नहीं है। तो ठीक 4 नवरात्रि में तेरी देवी आपका बड़ा पूजन होगा, भव्य भक्त होंगे आपके, तभी तो। और महाराज आज सुंदर पूजन इत्यादि क्या देव योग माया ने क्या किया, वो गर्भ बदल दिया रोहिणी के गर्भ में। इधर लगा कि गर्भ खंडित हो गया। अब अष्टम गर्भ में भगवान आए। भगवान ने स्वयं पहले ही ब्रह्मा जी को कहा था कि आप ब्रजमंडल में गोप गणों के साथ परिकर को सजा दो, और आज सुंदर परिकर के साथ सजा। और आज जैसे ही गर्भ में आए और गर्भ में आज ये गर्भ स्तुति करने के लिए गए देवतागण। सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्याव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु आप अवतार होने वाले, अवतरित होने वाले, आप भूलना मत, आप सत्य स्वरूप हैं। कहीं ये मत भूल जाना कि माता जी ने कहा कि वो आपके मामा है और मामा को छोड़ दिया। सब आपके मामा ही है जो दुष्ट है। यहाँ कोई मामा है, कोई मामा का लड़का है, भाई है, उनको देखना। भगवान ने कहा ठीक है, चिंता मत करो। कालांतर में आज सुंदर अब क्या हुआ, उस दिव्य छड़ी आई। अब शुभ गुणों से युक्त सुहावना समय आया। भाद्रपद का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गई, अष्टमी तिथि, सुंदर बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, बबकरण, और ठीक मध्य रात्रि में आज मेरे गोविंद प्रकट हो गए। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। वसुदेव जी ने देखा, सुंदर एक टूटी सूप में लिया, क्योंकि भगवान ने उसी समय बता दिया था कि मुझे कहाँ रखना है, क्या करना है। पूरी वार्तालाप बताई और सुंदर वहां वसुदेव जी गंगा जी को पार करते रहे। गंगा जी उद्वेग बढ़ा दिया, वर्षा हो रही है। स्वयं शेषनाग ने छत्र किया और सुंदर आगे जा ही रहे थे तो गंगा जी ने वेग बढ़ा दिया। भगवान ने सुंदर धीरे धीरे करके अपने पद्म बढ़ाए और जो स्पर्श किया गंगा जी ने राह दे दी। सीधा गए तो महाराज जाकर के क्या किया, गोकुल में आज क्या किया, रख दिया भगवान को। और वहां हो रखी थी नंद बाबा की यहाँ पुत्री, उसको उठा करके ले आए और सीधा कारावास में, और किसी को कोई पता नहीं चला। जो कारावास में आए और महाराज कारावास में लेकर के क्या किया। पुनः आज क्या हुआ, जैसे चिल्लाई कन्या के रूप में महाराज सैनिक, पुनः इनकी बेड़ियां बंध गई, सैनिक जागृत हुए, कन्या को लिया। तो आज कन्या को ले गए और जैसे ही कंस के सम्मुख ले गए, कंस ने पटकनी चाहिए तो ऐसे छूटी, आसमान में अष्टभुजा रूप में आज प्रकट हो गई। बोल अष्टभुजा दुर्गा मैया की जय। अरे मूर्ख, तू मुझे मारता है, तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में उत्पन्न हो गया है और कंस भयभीत हो गया। कौन हुआ, क्या हुआ। और इधर चले गोकुल में तो नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ, भगवान नंद बाबा की भी संतान नहीं हो रही थी, 90 वर्ष के हो गए। कैसे होती, ब्राह्मणों को खूब प्रसन्न किया, यज्ञ करवाए, भोजन करवाया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि बाबा पुत्रवान भवा। बाबा ने कहा 90 वर्ष किया, लेकिन ब्राह्मणों का यदि ब्राह्मण संतुष्ट से आशीर्वाद दे दे तो महाराज वो आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। आशीर्वाद दिया। कालांतर में धीरे धीरे करके इनके यहाँ आज जैसे ही देखा, सुनंदा ने नंद जी की बहन, क्योंकि आई थी कामकाज करने के लिए यशोदा मैया के साथ, जैसे ही आई थी सुंदर, सुनंदा ने देखा कि भाभी जी सो रखी है और उनके सम्मुख एक बालक को देख करके प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के सबसे पहले अपने भाई नंद बाबा को सुनाने गई। नंद बाबा जी गौशाला में कहा भैया, जोर जोर से बोलने लगी। जैसे ही बोलने लगी तुम्हारा नंद बाबा जी ने कहा बोल। बोले भैया आज तो मुंह मांगा उपहार लूंगी। नंद बाबा ने कहा ये है तिजोरी की चाबियां, जो चाहिए ले ले, लेकिन बता तो सही। बोले बाबा तेरे यहाँ लाला है गयो। और नंद बाबा जी अद्भुत छवि में प्रसन्न चित्त हो गए। छोड़े ऐसे ही है, लेकिन दूर से देखा तब तक अन्यत्र दासियों ने, अन्यत्र लोगों ने रोक दिया कि बाबा ऐसे नहीं, पहले सुंदर स्नान करके आओ, सुंदर सज के आओ। और बाबा ने आज सुंदर स्नान किया, सुंदर स्नान करके सुशोभित अलंकृत हुए और आज अलंकृत होकर के महाराज प्रसन्न चित्त भाव के साथ देखने को गए। बोले बाबा ऐसे नहीं, अब तो उत्सव मनेगा। और इसी बीच दिव्य उत्सव मना, सबके सब जय जयकार कर रहे, बधाइयां दे रहे हैं कि बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। नंद बाबा को सबके सब बधाई दे रहे हैं और बधाई देते हुए ऐसे गुंजायमान सबके सब गान कर रहे हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद
की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की हरे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की हर नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की हरे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ मेरो बंसी को बजैया मैं दवाई मथुरमा 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 त्रिलोकी नारायण आज है निकल की माँ 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 बंसी को बजैया मैं दवाई मथुरमा बंसी को बजैया मैं दवाई मथुरमा हरि बोल नंद के लाला की सुगर चकुल तिल गोरी का भगत निवाई 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 मुर्गा कने खवैया आई कने खवैया आई आधी रात भर रो बंसी को बजैया मैं दवाई बंसी को बजैया मैं दवाई मथुरमा बंसी को बजैया मैं दवाई मथुरमा बंसी को बजैया मैं दवाई मथुरमा चढ़ू नदी हमारे नाम यार खुद को चढ़ू नदी हमारे नाम अरे खुद को चढ़ू नदी हमारे नाम यार खुद को चढ़ू नदी हमारे नाम यार तेरे खेत को चढ़ैया तेरे खेत को चढ़ैया भाई आधी रात तेरू बंसी सर बाजार ना बाबू ध्यान बनवा पैदवाई सर बाजार ना बनवा पैदवाई सर बाजार ना बाबू ध्यान बनवा पैदवाई रास को रचिया भाई रास को रचिया भाई रास को रचिया भाई चल जंजाल तिरु बंसी को बचिया पैदवाई बंसी को बजैया मैं दवाई मथुरमा नंद के लाला की
द्वारुवाई रंग न रूप न सौ सकल मकान न द्वारुवाई रंग न रूप न सौ सकल मकान न द्वारुवाई नाग के बंसी को बजया मैं दवाई मतरमा 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 बंसी को बजया मैं दवाई मतरमा। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय, नंद के लाला की जय और समस्त आचार्य वृंद, समस्त संत समाज, आगंतुक मात्र शक्ति, समस्त श्रोतागणों को एवं यजमान परिवार को व्यासपीठ से मेरे गोविंद के प्राकट्य दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामना। ऐसे उत्सव आपके जीवन में हमेशा बने रहे, ऐसी उमंगता मेरे गोविंद के प्रति आपके हृदय में विद्यमान रहे। अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की बोलत मैया बनवा बोलत मैया परम मुदित मन हेत भलैया परम मुदित मन हेत भलैया। राम 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 सीता राम राम राम। महापुराण की जुगल जोड़ी सरकार की, शंकर भगवान की, बालकृष्ण भगवान की, सत्य सनातन धर्म के पितृ देवताओं की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन धने बिगनी आज सभी नर नार, धन धने बिगनी आज सभी नर नार, धन धने बिगनी आज सभी नर नार, धन धने बिगनी आज सभी नर नार। अरे भाग हमारा भाग हमारा भाग हमारा धन धने नरेणा जन्म लो छल भली नरेणा भाग हमारा धन धने नरेणा जन्म लो भली नरेणा। हरे गोकुल महादेव मैया देना भली नरेणा हे छल भली नरेणा हे छल भली नरेणा छल भली नरेणा छल भली। तो दोस्तों अब चल रहे हैं हम घर की ओर। वैसे आराम से चल तो गाय आराम से भी आराम से चल वैसे चल 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 वैसे जल्दी जल्दी जा जाओ।